हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रश्नों को हल किया है। 6A जो हमारे मॉड्यूल की एक्सरसाइज है उसमें 25 सवाल हैं और इस वीडियो में आपको 1 से 25 तक के प्रत्येक प्रश्न का हल मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स को हल करने के लिए क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं इसको भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। तो ये वीडियो नवंबर अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए खास तौर पर बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कुछ लंबा है क्योंकि मैंने इसमें पूरे 25 के 25 सवाल डाले हैं, तो वीडियो करीब 1.5 घंटे का है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में 3 से 4 प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के प्रश्न देखते हैं। एक्सरसाइज 6A में पहला प्रश्न है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। ऑप्शंस जो हमें मिले हैं वो है n 2n-1 2n+1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो हमें जो यहां सीक्वेंस मिला है वो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब यहां स्पष्ट है कि ये एक एपी है, क्योंकि यदि मैं 3 में से 1 को घटाऊं तो मुझे क्या मिलता है 2। 5 में से मैंने 3 को घटाया तो मुझे 2 मिला। 7 में से 5 को घटाया तो मुझे 2 मिला। अर्थात यहां ये एपी का जो फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए से दिखाते हैं वो तो यहां है 1 और कॉमन डिफरेंस डी ये हो गया 2। इसको हमने कैसे प्राप्त किया है? 3 - 1 अर्थात 2। कॉमन डिफरेंस जो हम प्राप्त करते हैं वो हम बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब हमें इसका nth टर्म प्राप्त करना है, तो Tn का हमारा फॉर्मूला क्या है? Tn = a + n-1 × d। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसलिए इस AP का nth टर्म क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में हमने a और d की वैल्यूज रख दी। 1 + n-1 × d। सॉल्व किया तो 1 प्लस ये हो गया 2n-2। कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2n-1। यानी यहां ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। जो nth टर्म होगी इस सीक्वेंस की, इस अनुक्रम की, वो है 2n-1। अब हम इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। देखो यदि मैं n = 1 रखूं तो मुझे 1 मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं n = 2 रखूं तो मुझे 3 मिल जाना चाहिए। n = 3 पर 5 मिल जाना चाहिए। और ये मैं रख के देख सकता हूं। तो पहले मैंने n = 1 रखा तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? 2 × 1 - 1। ये हो गया 2 - 1 अर्थात 1। ये बात सही है। अब n = 2 रखा तो 2 × 2 - 1। कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 4 - 1। 4 - 1 होता है 3। अर्थात मेरा सेकंड टर्म 3 है जो कि सही है। तो इसलिए हम क्या पाते हैं? इसलिए हम पाते हैं कि हमने जो ऑप्शन बी चुना है ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें हम n = 3 n = 4 रख के भी बाकी के एलिमेंट्स को चेक करके देख सकते हैं कि वो हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए पहले सवाल में हम क्या पा रहे हैं कि nth टर्म हमारा आता है 2n-1 और इस nth टर्म को हमें याद भी रखना चाहिए कि यदि हम ऑड नेचुरल नंबर्स लिखते हैं 1 3 5 7 तो हमारा nth टर्म उस सीक्वेंस का मिलता है 2n-1। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस
-1 2 -4 8 इज, और ये 4 हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं। हमें सीक्वेंस क्या मिला है उसको देखते हैं। -1 2 -4 8 एंड सो ऑन। पहले तो हम चेक करें कि क्या ये एपी है। एपी के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाते हैं। तो ये हो गया 2 -1, कितनी वैल्यू आ गई 2 + 1, ये हो गई 3 के बराबर। अब देखा बाद वाले में से घटाया पहले वाले को, तो -4 -2 ये आता है -6। देखो यहां तो आ रहा है 3 और यहां आ रहा है -6, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए सीक्वेंस एपी तो नहीं है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये सीक्वेंस एपी नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जीपी है। जीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बाद वाली टर्म में पहले वाले का डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 / -1 किया, बाद वाले टर्म में पहले वाले का डिवाइड कर दिया, ये आ गया -2। -4 / 2 किया, -4 / 2, तीसरे टर्म में पहले दूसरे वाले का डिवाइड कर दिया, -2 आ गया। 8 में फोर्थ में थर्ड का किया, तो 8 / -4, ये भी -2 आ गया। देखो यहां भी -2 आ रहा है, यहां भी -2 आ रहा है, और यहां भी -2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉमन रेशो बराबर मिल रहा है। तो इसका ये जो हमें एपी, ये जो हमें सीक्वेंस मिला है, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस इज ए जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। उसका पहला टर्म क्या है, ए बराबर तो हो गया -1, और कॉमन रेशो आर, ये हमने क्या देखा है कि ये मान -2 के बराबर है। अब हमें इस जीपी का nth टर्म निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म जीपी का Tn = होता है a r⁻n - 1। a की वैल्यू है -1, r है -2, वैल्यू रख दी, तो -1 × -2 की पावर n - 1, ये हमारी nth टर्म होगी जो हमें निकालनी है। -2 को हम लिख सकते हैं -1 × 2, तो ये हो गया -1, ये तो एज इट इज। -2 को मैंने लिख दिया -1 × 2, पावर हो गई n - 1। अब -1 जो है उसकी पावर भी n - 1 है, और 2 है उसकी पावर भी n - 1 है। तो ये कितना हो गया, -1 × -1 की पावर n - 1 इंटू 2 की पावर n - 1। देखो बेस सेम हो गया, -1 तो पावर ऐड हो गई। इस -1 की पावर में 1 तो लिख ही सकता हूं, पावर ऐड हो गई, तो 1 + n - 1, तो -1 की तो पावर हो गई 1 + n - 1 इंटू 2 की पावर हो गई n - 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n - 1, ये हमें nth टर्म मिलती है। अब हम ऑप्शंस में देखें कि हमारे को ऑप्शंस क्या मिले हैं। हमारा ऑप्शन ए क्या है, -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n - 1, और यही हमारा है। देखो हमने भी यही प्राप्त किया है कि -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n - 1। इसलिए दी गया जो सीक्वेंस है, दिया गया जो अनुक्रम है, उसका हमारा nth टर्म ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है, सिग्मा i बराबर है 4 से 7 √2i - 1 कैन बी री रिटन एज। देखो
यहां हमें सिग्मा नोटेशन में क्या मिला है, सिग्मा, यहां आई बराबर है 4 और जो अपर लिमिट है वो है 7 और एक्सप्रेशन क्या मिला है, √2i - 1। अब इस नोटेशन को हम समझते हैं। जो ये लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सिग्मा और ये हमें बताता है कि जो हम एक्सप्रेशंस मिलेंगे हम प्राप्त करेंगे उनको हमें ऐड कर करके लिखना है। अब उसमें किस प्रकार से लिखना है वो, कि पहले तो हमें i बराबर 4 लेना है, फिर 5 लेना है, फिर 6 लेना है और हमारी जो अपर लिमिट है i की वो है 7 तक लेना है। तो हमें पहले i बराबर 4 ले लेते हैं क्योंकि हमें सबसे जो लोअर लिमिट मिली है i की वो मिली है 4। तो पहला तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया √2 × i यानी 8 हो गया, 8 - 1 8 - 1, ये हमारा पहला टर्म हो गया। अब क्योंकि यहां सिग्मा है तो मुझे प्लस लिखना है। अब मुझे i बराबर 4 लेने के बाद 5 लेना है, तो 5 × 2 10 - 1, नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगी, फिर प्लस, फिर √ i बराबर 6 लेंगे, अब तो 6 दूनी 12, 12 - 1 प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब 6 के बाद 7 लेंगे, 7 दूनी 14 - 1, ये हमें प्राप्त होगा। 7 के ज्यादा हम ले नहीं सकते, हमें i बराबर 7 तक ही लेना है। तो हमने इस नोटेशन का क्या मतलब समझा, ये सिग्मा तो बता रहा है कि हमें प्लस कर करके लिखना है, जो भी हमें प्राप्त होगा उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो मैंने ये प्लस लगा दिए, देखो यहां प्लस लगा दिए ना। अब i की लिमिट क्या क्या दे रखी है, i की लोअर लिमिट है 4 और कंटिन्यूएशन में हमें ये कहां तक ले जाना है, 7 तक ले जाना है। तो पहले तो मैंने इस i को लिया है 4 तो मुझे ये मिला, फिर 5 लिया तो मुझे ये मिला, फिर 6 लिया तो मुझे ये मिला, फिर 7 लिया तो मुझे ये मिला। तो ये हमने इस नोटेशन को लिख के प्राप्त किया है, अर्थात ये जो मान है ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, तो ये मान हो गया 8 - 1 अर्थात √7 प्लस 9 में से 10 में से 1 घटाया तो ये 9 हो गया, √9। नेक्स्ट हो गया √12 - 1 11 प्लस √14 - 1 13। ये हमें प्राप्त होता है और स्पष्ट है कि ये कौन सा हमारा ऑप्शन है, ये हमारा है ऑप्शन ए। तो इसलिए यहां ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 4, एक हमें सीक्वेंस मिला है -5, 25, -125, 625 एंड सो ऑन। इट कैन बी रिटन एज, और 4 हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं, इसको हमें सिग्मा नोटेशन में लिखना है। तो देखो हम यहां ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सिग्मा k = 1 से ∞, -5 की पावर है k। अब देखो यदि मैं k बराबर 1 लूं तो k बराबर 1 लेने से क्या मिलेगा, k बराबर 1 लेने से फर्स्ट टर्म आएगी, वो आएगी -5। k बराबर 2 लेता हूं, k बराबर 2 से क्या मिलेगा, -5 की पावर 2, क्योंकि यहां k की वैल्यू मैंने 2 रख दी, ये कितना हो गया 25। और ये हमारी सेकंड टर्म है। k बराबर 3 लिया, k बराबर 3 लेने से -5 की पावर 3 -125। स्पष्ट है कि ये हमें तीसरा टर्म मिल रहा है। k बराबर 4 लिया तो ये हो गया -5 की पावर 4 625 प्लस में आ गई, और ये हमारी फोर्थ टर्म है। यहां सिग्मा नोटेशन क्या बताता है, सिग्मा नोटेशन बताता है कि ये टर्म्स प्लस के रूप में लिखी हुई है। यहां हम पाते हैं कि ये कॉमा कर करके लिखी है, परंतु इसका अभिप्राय यही है, क्योंकि हम प्रोग्रेशंस को या सीरीज को या तो प्लस कर करके लिखते हैं या हम उनको कॉमा कर करके लिखते हैं। यहां देखो पहले जो टर्म है वो माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है,
इस रूप में है, तो हम क्या पाते हैं कि यहां हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए अब हम पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज n स्क्वायर माइनस 2n आर। nth टर्म यानी tn हमें क्या मिला है? tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n। अब यदि मैं यहां n बराबर 1 रखूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n बराबर 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, और n बराबर 3 रखूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी, और वही जो हम प्राप्त करेंगे वो हमारे को करेक्ट ऑप्शन दे देगा। तो पहले मैंने n बराबर 1 लिया, t1 यानी पहली टर्म क्या हो गई? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर। अर्थात या तो मेरा ए ऑप्शन सही होगा, बी तो सही हो नहीं सकता, सी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। अब हम n बराबर 2 ले लेते हैं। n बराबर 2 लेने से मुझे t2 मिल जाएगा, सेकंड टर्म, यानी 2 का स्क्वायर, यहां n की जगह अब 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो गया 2, 4 माइनस 4 0, यानी सेकंड टर्म 0 होगी। थर्ड n बराबर 3 लिया तो t3। अब हमारा डिसाइड हो जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है। t3 लिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 इंटू 3 6, वैल्यू आ गई 3, यानी थर्ड टर्म हमारी है 3। तो इसलिए ऑप्शन ए में हम क्या पा रहे हैं? ऑप्शन ए हमारा है -1 0 और 3, और यही हमें हमारी पहली 3 टर्म मिली है, -1 0 और 3। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, इसलिए देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। देखो हमें जो प्रोग्रेशन मिली है वो क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। -1, नेक्स्ट टर्म है -3, फिर है -5 एंड सो ऑन। तो पहले देखें कि ये एपी है क्या, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। -3 -1, बाद वाली टर्म में से पहले वाले को घटाना है, तो सेकंड वाले में से मैंने फर्स्ट को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया -3 + 1, -2 आ गया। अब हम तीसरे वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो -5 -3, वैल्यू कितनी आ गई? -5 + 3 -2। दोनों स्थितियों में -2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे को बराबर मिल रहा है, इसलिए ये एक एपी है। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि हमें इस एपी में जो ये प्रोग्रेशन मिली है, इसमें -39 कहीं यदि हम इसको लिखते जाएं तो हमें कहीं ना कहीं -39 मिलता है, और यदि हमें -39 मिल जाता है तो वो कौन से नंबर पर मिलेगा, वो इस प्रोग्रेशन की कौन सी भी टर्म होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो tn हमारा क्या हो जाएगा? tn इज इक्वल टू, तो हमने मान लिया -39 है, यानी अब हमें n नहीं पता है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि कौन सी भी टर्म है, तो हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमने nth टर्म को -39 मान लिया है, और पहली टर्म हमारी क्या है? a इज इक्वल टू -1 है, d हम निकाल चुके हैं, d हम चेक कर चुके हैं, ये है -2, और अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रख देते हैं।
हमारा फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज रख दी। तो वैल्यू रखने से टी एन माइनस 39 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 दूसरी तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा -38 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन इंटू -2। -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले आए तो ये हो गया -38 अपॉन -2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया और 2 से जब ये कैंसिल हुआ तो यहां कितना आ जाएगा, ये हो गया 19, क्योंकि 19 इंटू 2 होता है 32। माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 19 यानी 20। यानी जो इस प्रोग्रेशन की 20th टर्म है वो होगी -39, और इसलिए यहां ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। इस प्रोग्रेशन की 20th टर्म -39 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 और 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन एपी इज। और ऑप्शंस हैं 15, 2, 15/2, नन ऑफ दीज। देखो यहां हमें 3 टर्म्स मिली हैं। पहली तो है 8x प्लस 4, ये पहली टर्म है। दूसरी है 6x माइनस 2 और तीसरी है 2x प्लस 7। ये हमें 3 टर्म्स मिली हैं और हमें दे रखा है कि ये एपी बनाती हैं। एपी बनाने के लिए कंडीशन क्या होगी कि यदि मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाऊं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं थर्ड में से सेकंड को घटाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और वो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। वो बराबर होना चाहिए क्योंकि ये 3 टर्म्स एपी में है। तो इस काम को मैंने कर दिया, कंडीशन लगा दी 6x माइनस 2 दूसरी टर्म माइनस पहली 8x प्लस 4, ये किसके बराबर होगी, तीसरी टर्म यानी 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। फिर से समझ लें, दूसरी टर्म में से पहली को हमने घटा दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया, तीसरी में से दूसरी को घटा दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये एपी है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो दिस इंप्लाइज -2x माइनस का 8x प्लस का 6x, तो माइनस का 2x हो गया, -2 और -4 तो ये माइनस का 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6x तो -4x बच गया, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 मीन्स प्लस का 9। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2x, क्योंकि -4x लेफ्ट हैंड साइड में आया, प्लस का हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, 6 प्लस 9 यानी 15, और इसलिए x इज इक्वल टू हो गया 15/2। हमने x की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने क्या प्राप्त कर ली, x की वैल्यू है 15/2, जबकि ये 3 टर्म्स एपी में होंगी यहां, इसलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द mth term of an AP is n and nth term is m, the rth term of it is, और ये हमें 4 यहां ऑप्शंस मिले हैं। एक अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न प्राय एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो हमें इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना होगा। हम क्या करते हैं, हम जैसा कि हम यूजुअल नोटेशंस में मानते हैं, ए हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ए हमारा पहला टर्म हम ये हमेशा मानते हैं और डी हमारा कॉमन डिफरेंस,
जैसा कि हमने सभी फॉर्मूलों में माना है, तो यहां हमने डी कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब mth टर्म हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है, यानी Tm बराबर है n, और nth टर्म हमें मिली है m, तो Tn बराबर है m, और हमें निकालना क्या है, हमें rth निकालनी है, अर्थात Tr की वैल्यू निकालनी है। अब देखो Tm हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस m माइनस 1, ये हमारा Tm होगा, और प्रश्न के अनुसार ये कितना दे रखा है, n दे रखा है। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। दूसरा देखें, Tn बराबर है m, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1, यहां d आएगा, इंटू डी, ये किसके बराबर है, m के बराबर है, और ये हमारा दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें Tr निकालना है। Tr हमारा क्या होगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब यहां हमें देखो a और d की वैल्यू चाहिए, जो हम इन इक्वेशंस 1 और 2 से निकाल सकते हैं। तो हमको 1 और 2 से a और d की वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो a से a कैंसिल हो गया, यहां आ गया m माइनस n इंटू डी। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया n माइनस m। माइनस में कॉमन ले सकता हूं, तो यहां भी m माइनस n आ जाएगा, यहां m माइनस n पहले से ही है, इंटू डी। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, d बराबर हो गया माइनस 1। अब d की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में लिख दूं, मैंने पहली में लिख दी, तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1 रख दी, दिस इज इक्वल टू n। सिंप्लीफाई किया, a प्लस, ये इसको दूसरी तरफ ले गए, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, n, और दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का m माइनस का 1, ये हमें प्राप्त हो गया। a भी मिल गया, d भी मिल गया। इन वैल्यूज को हमने यहां Tr में लिख दिया, तो Tr यानी rth टर्म क्या हो गई, n प्लस m माइनस 1 प्लस r माइनस 1, और d हमारा है माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दिया, इसको व्यवस्थित भी कर लें, तो ये हो गया m प्लस n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 प्लस का 1, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, Tr हो गया m प्लस n माइनस r। ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है, rth वैल्यू हमें निकालनी है, rth वैल्यू हो गई m प्लस n माइनस r, डी ऑप्शन यहां सही है। तो हमने क्या किया इस प्रश्न में, बेसिकली हमने Tm और Tn इनको a और d से जो हमें इक्वेशंस बनी हैं उनसे हमने a और d की वैल्यूज निकाल ली, और उसको जो Tr होता है उसमें a और d की वैल्यूज जो हमने प्राप्त की हैं उनको वहां रख दिया, और Tr की वैल्यू निकाल ली m प्लस n माइनस r। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न कहा जाएगा। आप लोगों को इसको अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। चलिए अब हम 9वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10, फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड है 9 2/3, नेक्स्ट है 9 1/3, नेक्स्ट है 9 एंड सो ऑन, विल अमाउंट टू 155। यहां देखो हमें कुछ टर्म्स, 4 टर्म्स तो मिली हैं। अब यदि हम इनका सम करें तो हमें कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि वो सम जो है वो 155 आए, ये हमें यहां इस क्वेश्चन में चेक करना है। तो देखो हमें 155 अमाउंट पता है कि वो जो सम है वो 155 आना चाहिए, यानी यहां हमें Sn पता है। मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम
155 आता है, तो Sn इज इक्वल टू 155 और यहां हमें n निकालना है। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, यानी a तो पता है 10 है, और d यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना हो गया 9 2/3 में से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 2/3 यानी कि 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29/3 माइनस 10। तो ये कितना हो गया, सिंप्लीफाई किया 3 एलसीएम हो गया 29 माइनस 30 माइनस 1/3। तो d की वैल्यू हो गई -1/3। अब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज को जो हमें पता है वो रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है Sn का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा फॉर्मूला है Sn का। n हमें पता नहीं है, n निकालना है। 155 Sn की वैल्यू हमें दे रखी है। दिस इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a हमारा है 10, a की जगह 10 रख दिया, प्लस n-1, d हमारा है -1/3। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, तो दो ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 155 इंटू 2 310। दिस इज इक्वल टू n20 प्लस n-1 इंटू -1/3। तो मैं इसको 1 माइनस n कर देता हूं अपॉन 3, ऐसा कर देता हूं। सिंप्लीफाई किया तो n 3 एलसीएम यहां हो गया 60 प्लस 1 माइनस n 310 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 310 इंटू 3, ये हो गया 930 इज इक्वल टू n, यहां ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 61 माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 61n माइनस n स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो प्लस का n स्क्वायर हो गया, माइनस 61n हो गया, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, प्लस 930। दिस इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 930 मिल जाए और उनको ऐड करने से हमें मिल जाए 61। तो देखो यदि मैं 30 इंटू 31 करूं तो 930 मिलते हैं। तो इसका मतलब मैंने वो दो संख्याएं, दो नंबर्स हैं 31 और 30, इनको यदि मैं ऐड करता हूं तो मुझे 61 मिल जाता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 930 मिल जाता है। और इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज करने के लिए अब n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 31n प्लस 930 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया। दिस इंप्लाइज n स्क्वायर, n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया n माइनस 30 माइनस यहां 31 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n माइनस 30 कॉमन, n माइनस 31 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि n माइनस 30 0 के बराबर है तो n बराबर हो गया 30, और यदि n माइनस 31 0 के बराबर है तो n बराबर हो गया 31। यानी n की हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक तो 30 और दूसरा है 31। तो हमने क्या प्राप्त किया, हमने ये देखा कि जो हमें यहां सीरीज मिली है, जो हमें यहां एक एपी मिली है, एक सीक्वेंस मिला है, इस सीक्वेंस में या तो मैं 30 उनके टर्म्स लूं
या मैं 31 टर्म्स लूं, मुझे इन दोनों ही स्थितियों में जो सम मिलता है वो सम कितना मिल जाता है, वो मिल जाता है 155। तो यहां ऑप्शन ए भी सही है क्योंकि 30 है, और ऑप्शन बी भी सही है 31। दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। अब जरा देखो, आंसर जहां तक बात है वो तो हमने, आंसर तो हमारा आ गया। अब जरा हम ये देखते हैं कि हमें ऐसे दो आंसर्स मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, यदि मैं इस सीरीज का 31वां नंबर देखूं, 31st टर्म वो क्या है। देखो, एक बात तो ये हम इससे पा ही रहे हैं कि यहां क्योंकि डी माइनस में है, डी यहां माइनस में है, डी -1/3 है, इसका मतलब ये एक घटती हुई जो हमारे को एपी मिली है वो घटती हुई है, डिक्रीजिंग मैनर में है। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं एक बार हमें 0 मिलना है, और हमें अब ये चेक करना है कि क्या 31st टर्म 0 तो नहीं है। तभी तो ऐसा होगा कि 30 टर्म्स का सम करें या 31st टर्म का 31 टर्म्स का सम करें, दोनों वो सम हमें 155 ही मिलते हैं। तो हमें अब ये चेक करना है कि 31st टर्म इसमें क्या आएगी। उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो हमारे को Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब यहां हमें 31 टर्म्स देखनी है, तो T31 देख लेते हैं। ये क्या हो गया, a हमारा क्या है, a हमारा है 10 प्लस 31 -1 इंटू डी, और डी हमारा है -1/3। सरल किया इसको तो 10 प्लस 30 इंटू -1/3, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 10, अर्थात मान आ गया 10 - 10 जो कि 0 के बराबर है। तो ये बात देखो स्पष्ट हो गई ना कि क्योंकि 31वीं टर्म जो है वो 0 है, इसलिए 30 और 31 दोनों ही स्थितियों में हम क्या पाते हैं कि हमें जो सीरीज का सम है वो 155 मिलता है। तो हमने कारण भी ढूंढ लिया, और इस प्रकार हमने क्या पाया कि इस सीरीज का जो एपी हमें मिली है इसमें 30 और 31 दोनों ही नंबर ऑफ टर्म्स लेने पर हमें जो सम मिलता है वो 155 मिलता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The nth term of series whose sum to n terms is 5n square plus 2n is, और ये चार हमें यहां ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो यहां हमें एक तो मिला है Sn हमें क्या मिला है, n टर्म्स का सम। Sn तो हमें मिला है 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये तो हमें मिला है, और हमें निकालना है Tn, यानी nth टर्म निकालनी है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसको हम समझते हैं। देखो, यदि मैं Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे Tn मिलता है। यह हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हमें यहां पर प्रयोग में लेना है। तो मैं Sn तो मुझे मिला है 5n स्क्वायर प्लस 2n, मैं Sn-1 निकाल सकता हूं। उसको निकालने का क्या तरीका होगा, n को, यहां जो ये n है तो उसको मैं n-1 से रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां भी इस n को भी और इस n को भी मुझे n-1 से रिप्लेस करना है। ये हो गया 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1। एक तो हमारा ये इक्वेशन मिल गई, दूसरी हमारी ये इक्वेशन हो गई। Sn पता है, Sn-1 पता है, Tn निकाल सकते हैं। तो इसलिए Tn बराबर क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n-1 होल स्क्वायर प्लस 2n-1। यहां इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, जो मैंने करली ब्रेसेस बनाए इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर माइनस है। सिंप्लीफाई किया तो 5n स्क्वायर प्लस 2n,
एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5n-1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यही हमारा फॉर्मूला है, प्लस 2n माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब देखो पहली टर्म 5n स्क्वायर तो माइनस का हो गया 5n स्क्वायर, प्लस का 5 है, बाहर माइनस है तो माइनस का 5, माइनस 10n, और ये हो गया माइनस का बाहर है तो प्लस का 10n, ऐसे ही आएगा, प्लस 2n है तो माइनस 2n आ गया क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 2 प्लस 2 में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। सिंप्लीफाई किया तो माइनस 5n स्क्वायर और प्लस 5n स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 2n, ये माइनस 2n को कैंसिल कर दिया, दिस इज इक्वल टू 10n माइनस 5 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो हमें tn क्या मिल गया, tn हमें मिल गया, यानी nth टर्म मिल गई 10n माइनस 3। यहां कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी यहां सही है। तो हमने यहां कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया है, tn इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इससे हम जो, यदि हमें sn तो दिया हुआ है, sn माइनस 1 हमने n को n माइनस 1 से रिप्लेस करके प्राप्त कर लिया, और फिर हमने tn यानी कि nth टर्म ऑफ द सीरीज प्राप्त कर लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10 इज। देखो क्लियरली ये जो 4 में से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिलता है, 7 में से हमने 4 घटाया तो 3 मिलता है, 10 में से हमने 7 घटाया तो 3 मिलता है, यानी जो हमें प्रोग्रेशन मिली है वो तो एपी है। प्रोग्रेशन हमारी एपी है 1 4 7 10, ये हमारी प्रोग्रेशन है, ये एपी है, और इसमें हमें 20th टर्म निकालनी है। तो 20th टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू तो पता चल गई, n तो हमारा 20 होगा, a हमें दिख ही रहा है, इससे फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, d यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि कितनी होगी 3 हो गई, d की वैल्यू 3 हो गई। अब हम tn निकाल सकते हैं, t20 का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 3, 1 प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 ये कितना होता है, ये होता है 57, तो 1 प्लस 57 यानी 58, 20th टर्म हो गई 58, तो ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। चलिए आसान सा सवाल है ये तो। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5 7 9 to 21 टर्म्स इज, यानी हमें जो सीरीज मिली है वो क्या है 5 7 9 एंड सो ऑन 21 टर्म्स तक। तो लास्ट टर्म क्या होगी, वो 21 टर्म ही होगी। जो n की वैल्यू हो गई वो हमारी कितनी हो गई 21 हो गई, और हमें यहां क्या निकालना है t21 निकालना है। a हमें क्या दिख रहा है, a हमारा है 5 और d यानी कॉमन डिफरेंस ये कितना हो गया 7 माइनस 5 यानी 2 के बराबर। तो हमारा फॉर्मूला स्टेट अभी हम लगा देंगे, tn का फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए t21 इज इक्वल टू 5 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी यानी 2। कैलकुलेट किया तो 5 प्लस 20 इंटू 2 ये हो गया 5 प्लस 40 यानी 45। इसलिए जो लास्ट टर्म हो गई वो यानी कि 21st टर्म हो गई वो कितनी हो गई 45 हो गई। यहां ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन में जो 21st टर्म होगी वो लास्ट टर्म जो होगी
वो होगी 45। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट टर्म ऑफ एपी 0.6, 1.2, 1.8 एंड सो ऑन टू 13 टर्म इज, और ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। देखो हमें एपी जो मिली है पहले उसको समझते हैं। एपी हमारी है 0.6 पहला टर्म है, नेक्स्ट टर्म है 1.2, नेक्स्ट टर्म है 1.8 और ये है 13 टर्म्स तक। तो लास्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें 13th टर्म निकालनी है, T13 निकालना है। अब देखो स्पष्ट है कि n की वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो गई, वो तो 13 हो गई, क्योंकि लास्ट टर्म 13th टर्म है तो n की वैल्यू तो हो गई 13। a कितना हो गया, फर्स्ट टर्म a बराबर हो गया 0.6 और d यानी कॉमन डिफरेंस ये कितना हो गया, बाद वाली टर्म में से पहले वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1.2 माइनस 0.6 यानी ये हो गया 0.6। तो a, d और n तो हमें पता चल गए, तो T13 हम निकाल सकते हैं, यानी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, T13 इज इक्वल टू a यानी 0.6 प्लस n माइनस 1 तो 13 माइनस 1 इंटू d यानी 0.6। 0.6 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस 13 माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, 0.6 इंटू 13 तो 0.6 इंटू 13 ये हो गया 7.8, यानी जो लास्ट टर्म है वो है 7.8। ऑप्शन बी यहां सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द सीरीज 951 एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स इज। तो यहां हमें देखिए SN निकालना है, यहां हमें SN निकालना है, 100 टर्म्स का निकालना है, तो n इज इक्वल टू तो 100 हो गया, S 100 की वैल्यू निकालनी है, A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 9 हो गया 9 और कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना हो गया 5 माइनस 9, बाद वाली टर्म में से पहला वाला हमको घटाना है तो ये कितना आ गया माइनस का 4। अब हमें A पता चल गया, D पता चल गया, N पता चल गया, SN हम लगा, SN का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। n की जगह 100 रखा तो S100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू a यानी 9 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 4। कैलकुलेट किया इसको तो ये तो देखो कैंसिल होके 50 आ गया, 50 तो बाहर आ गया ब्रैकेट के, 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया 18, 99 इंटू माइनस 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 99 इंटू ये माइनस का 4 से किया, माइनस में तो माइनस डायरेक्ट ही लिख दें 396। अब 396 माइनस 18 करें तो 50 इंटू ये माइनस की संख्या आएगी, इसमें हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया 378 माइनस का, मल्टीप्लाई बाय 50 तो मल्टीप्लाई बाय 50 ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 18900, 18,900। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हमारा ए सही है, जो सम आ रहा है हमारा माइनस में 18900, ये हमारा है ऑप्शन ए। तो वैसे तो देखो इस प्रश्न में कोई मुश्किल बात नहीं है, सब चीजें हमें यहां डायरेक्ट इस प्रश्न में ही मिल गई हैं। 100 टर्म्स तक का सम निकालना है तो n बराबर 100 हो गया, S 100 निकालना है, ए हमको फर्स्ट टर्म पता है, डी हमने निकाल लिया और फॉर्मूले में रख दिया, तो बाकी कैलकुलेशन ही करनी है। तो इस प्रकार ये एक आसान प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
Next question, question number 15. The two arithmetic means between -6 and 14 is, और ये हमारे चार ऑप्शंस हमें मिले हैं। तो देखिए हमें जो दो अर्थमेटिक मीन निकालने हैं वो किन के बीच में निकालना है, एक तो है -6 और 14। मान लेते हैं कि वो दो अर्थमेटिक मीन A1 और A2 है। A1 हमने पहला अर्थमेटिक मीन मान लिया, दूसरा है A2। तो इसका मतलब यह हुआ कि -6 A1 A2 और 14 ये एक AP बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक AP बना रहे हैं। अब इस AP में जो 14 है वो कौन सी टर्म हो गई, पहली तो ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, यानी फोर्थ टर्म है। तो 14 इज फोर्थ टर्म ऑफ AP। इसका मतलब फोर्थ टर्म यानी T4 है। तो T4 हम कैसे लिख सकते हैं, यदि पहली टर्म तो है यहां पर A बराबर तो है -6 और D हमें पता नहीं है, तो D को तो हमें निकालना है, और N हमारा कितना है, N हमारा है 4। तो इसलिए 14 इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूले में रखता हूं, N इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 - 1 इंटू D, और D हमें निकालना है। तो सिंप्लीफाई किया, ये दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 14 + 6 20 इज इक्वल टू 3D, यानी D इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/3। D इज इक्वल टू हो गया 20/3। अब हम देखो D निकाल चुके हैं, तो A1 तो हम निकाल सकते हैं। A1 कैसे निकालेंगे, A1 हमारा होगा A प्लस D यानी -6 प्लस D, और A2 क्या होगा, A2 होगा, इसमें हम पुनः D जोड़ दें, या हम कह दें -6 प्लस 2D। तो इसलिए A1 बराबर कितना हो गया, A1 तो हमारा हो गया -6 प्लस 20/3। कैलकुलेट किया इसको, 3 तो एलसीएम हो गया, ये हो गया -18 प्लस 20 यानी 2/3, और A2 ये हो गया, इसमें 2/3 में मुझे क्या जोड़ना है, D एक बार और जोड़ना है, तो 2/3 प्लस 20/3 यानी ये हो गया 22/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 में 3 का डिवाइड किया, 7 बार गया, 21 यहां आ गया 1, यानी ये वैल्यू हो गई 7 1/3। तो पहला अर्थमेटिक मीन तो है 2/3 और दूसरा है 7 1/3। तो यहां स्पष्ट है कि जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, the sum of three integers in AP is 15 and their product is 80. The integers are, and four options are given to us like this. See, when we see the options, we find three numbers are there, 2, 8 and 5. Now they should be in AP. Now they can be AP when either we write them in increasing order or in decreasing order. तो ये किस प्रकार से हो जाएंगे, या तो हो जाएगा 2 5 8, या हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें 8 5 2। ये दोनों स्थितियां तब होंगी जबकि वो नंबर्स एपी बनाएंगे। अब ये तो क्लियर है ही कि यदि हम इन तीनों को जोड़ें तो 2 + 5 + 8 ये हो जाता है 15। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो इसलिए, और प्रोडक्ट यदि हम निकालें तो 2 × 5 ये हो गया 10, और 10 × 8 ये हो गया 80। तो हर ऑप्शन में हम क्या पाते हैं, हर ऑप्शन में प्रोडक्ट तो 80 आ ही रहा है। दूसरे हम क्या पा रहे हैं कि सम भी हम 15 ही पा रहे हैं, परंतु या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और इसलिए यहां
यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑप्शन सी सही होगा, और यदि ये 3 नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 8, 5, 2 ये सही होगा। अब हम इसको सब्जेक्टिव मैनर से देखते हैं। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव से कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब हमें 3 इंटीजर्स देखने हो या 3 नंबर्स चूज करने हो जो कि एपी में है, अच्छा ये रहता है कि हम कैसे लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 नंबर्स को हम इस प्रकार से चूज करें। अब देखो यहां सम जो दे रखा है वो दे रखा है 15 के बराबर, तो इनका सम 15 कर दूं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना हो गया, 15 के बराबर हो गया। तो यहां d से d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज a बराबर हो गया 5, 15/3 यानी 5। तो ये बात तो निश्चित हो गई, जो मिडिल टर्म होगी वो 5 होगी। तो इनमें जो मिडिल किसमें 5 आ रही है, एक तो इसमें 5 आ रही है और एक इसमें 5 आ रही है, यानी इससे सी और डी यहां पर भी हम पाते हैं कि सही दिख रहे हैं हमें। अब हमें a माइनस डी और a प्लस डी इसको देखना है। तो यहां अब हम जो प्रश्न की सेकंड कंडीशन है उसको देखते हैं। प्रोडक्ट इज 80, प्रोडक्ट इज 80 मतलब यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये है 80 के बराबर। तो a हमारा 5 हम निकाल चुके हैं, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, ये 80 के बराबर हो गया। सिंप्लीफाई कर लें, 5 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 80 में हमने 5 का डिवाइड किया तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 5, 16। यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी ट्रांसफर कर दिया इसको तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 25, ये हो गया -9। इसलिए डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर हो गया +-3। अब +-3 यदि मैं डी बराबर 3 ले लूं, प्लस में ले लिया, तो मुझे पहली संख्या क्या मिल जाएगी, पहली मिल जाएगी 5 - 3, दूसरी है 5 और तीसरी है 5 + 3, और माइनस डी ले लिया तो मुझे मिलेगा 5 + 3 पहली, फिर 5 और अगली मिल गई 5 - 3। तो ये कौन सी 3 संख्याएं हो गई, ये तो हो गई 2, 5 और 8, और ये हमें कौन सी 3 संख्याएं मिल रही हैं, 8, 5 और 2, और यही हमारा आंसर है। यही हम पहले भी देख चुके हैं। तो सब्जेक्टिव मैनर से, जब सब्जेक्टिव ढंग से हम इस प्रश्न को करते हैं तो भी हम निकाल पाते हैं, और वही सब हमारे 3 हमें नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम सब्जेक्टिव मेथड से भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, परंतु जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्राय ये अच्छा रहता है कि यदि हम ऑब्जेक्टिव को लेके ही उस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो हम समय का भी बचत करते हैं। चलिए, इस प्रश्न को तो हमने अच्छे से समझ ही लिया है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n। द सीरीज इज, हमें n टर्म्स का सम जो मिला है एपी का Sn, वो कितना मिला है, Sn इज इक्वल टू है 3n² + 5n। अब देखो, यदि हमें Sn पता है तो हम Tn निकाल सकते हैं, ऐसा हम प्रश्न एक कर भी चुके हैं। और यदि हम Tn निकाल सकते हैं तो हम T1 भी निकाल सकते हैं, T2 भी निकाल सकते हैं, T3 भी निकाल सकते हैं, और इस प्रकार हम सीरीज को निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम उस फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू Sn - 1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो Sn तो हमारे को दे ही रखा है, हम Tn निकालते हैं।
Sn तो हमारा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, माइनस किया। अब Sn माइनस 1 लिखना है तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें। 3n की जगह n माइनस 1 लिख दिया तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई किया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, ऐसा हमें मिलता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस बाहर है तो अंदर वालों के साइन चेंज करने हैं, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3, थोड़ा केयरफुली करिएगा, प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5, चेक भी कर लेते हैं। देखो 3n स्क्वायर प्लस 5n तो एज इट इज आ गया, माइनस का 3n स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहां प्लस का है बाहर माइनस है, माइनस का 6n है बाहर माइनस है तो प्लस का 6n हो गया, प्लस का 5n है माइनस का 5n हो गया, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो गया, यानी हमने ठीक किया है। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो 3n स्क्वायर प्लस का और 3n स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 5n और माइनस का 5n भी कैंसिल हो गया, 6n और ये हो गया 5 माइनस 3 तो प्लस का 2, हमें tn मिल गया 6n प्लस 2। अब n की जगह 1 रखूं तो मुझे पहला टर्म मिल जाएगा, तो t1 पहला टर्म क्या हो गया 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 मीन्स 8 हो गया। t2 सेकेंड टर्म 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14। नेक्स्ट t3 कितना हो गया 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 प्लस 2 20, 20। नेक्स्ट क्या हो गया t4 देखो 6 इंटू 4 प्लस 2, 24 प्लस 2 26। और हमारी जो एपी हमें पहला टर्म तो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो हम एपी लिख सकते हैं 8 14 20 26। इस प्रकार हमारी ये एपी हो गई। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा 8 14 20 26, ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाई 5 इज, और ये हमारे को 4 ऑप्शन मिले हैं। हमें दो संख्याएं हैं 74 और दूसरी हमारी है 25,556, 25,556। इन दोनों के बीच उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। वो कितनी संख्याएं हैं ये निकालनी है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो देखो पहली संख्या तो 75 होगी, वो 5 से डिविजिबल होगी, इसके बाद 80 होगी, और इस क्रम में हमको लिखनी है। अब जो आखिरी होगी वो क्या होगी, वो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से 25,555, 25,555, यह आखिरी संख्या होगी जो कि डिविजिबल होगी, क्योंकि हमें इन दो संख्याओं के बीच में निकालनी है। तो मैंने पहली लिख ली और मैंने आखिरी लिख ली, और इस क्रम में होगी ये कि पहली 75 है, फिर 80 है, फिर 85 है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से होगी। अब हमें बेसिकली इन संख्याओं की संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये संख्याएं n है, मान लिया कि ये संख्याएं n है, तो ये संख्या कौन सी होगी, ये लास्ट संख्या है इसलिए tn होगी। और पहली हमारी जो संख्या होती है उसको हम क्या लेते हैं, क्योंकि ये एपी बना रहे हैं, देखो स्पष्ट है कि ये एपी बन रहा है, यहां 5 तो इसका कॉमन डिफरेंस है। पहली ए हमारा 75 है तो ए हमारा 75 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी 5 का है,
तो डी हमारा 5 हो गया। फॉर्मूले को देखते हैं। Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है 25555, ये तो हमारा Tn हो गया। ए हमारा है 75 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी हमारा है 5। सिंप्लीफाई किया तो इसको 25,555 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया। 25555 माइनस 75, ये हो गया साहब 25480 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। दिस इंप्लाइज 5n इज इक्वल टू 25485। तो n बराबर कितना हो गया है, इसमें मैं 5 का डिवाइड कर दूं तो 25485 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 5097। तो इसलिए ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 5097। यहां ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। जो इन दो संख्याओं के बीच जो नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं वो कितने होंगे 5097। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। The pth term of an AP is 3p minus 1 upon 6. The sum of the first n terms of AP is, और ये हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें मिला है TP, pth टर्म TP वो है 3p माइनस 1 अपॉन 6। अब मैं p की वैल्यू यदि 1 रख दूं तो मुझे पहली टर्म मिल जाएगी, 2 रख दूं तो दूसरी मिल जाएगी, 3 रख दूं तो तीसरी मिल जाएगी। अर्थात मैं सबसे पहले T1 निकालता हूं p 1 रख के, तो 1 रखने से 3 माइनस 1 अपॉन 6, ये कितना आ गया 2/6 यानी 1/3। सेकेंड टर्म निकाल लेता हूं, p की जगह 2 रखा तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी ये हो गया 5/6। सेकेंड टर्म मेरे को 5/6 मिल गई। अब मैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में a लिखता हूं तो a मेरा तो हो गया 1/3 और T2 यानी सेकेंड टर्म हो गई 5/6। AP है तो मैं d निकाल सकता हूं, d होगा T2 माइनस T1। ये कितना हो गया 5/6 माइनस 2/6 यानी 3/6। कैलकुलेट किया 1/2, तो कॉमन डिफरेंस डी हमारा हो गया 1/2। फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है Sn निकालने का। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a, a हमारा है 1/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 1/2। तो कितना हो गया ये, इसको सिंप्लीफाई किया n/2, यहां 2 इंटू 1/3 हो गया 2/3 प्लस ये हो गया n माइनस 1/2। सिंप्लीफाई किया तो n/2 एलसीएम कितना हो गया 3 इंटू 2 यानी 6, यहां आ गया 4 प्लस 3n माइनस 3। n/2 ब्रैकेट के बाहर है, 6 यहां है, ये हो गया 3n प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दिया तो n इंटू यहां आ गया 3n प्लस 1 और 6 इंटू 2 12, ये हमें मिलता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमें क्या क्या मिले,
देखो n/12 इसमें भी है और n/12 इसमें भी है। यहां क्या है, न्यूमरेटर में है ये 3n+1 और यहां है 3n-1। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3n+1। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी सही है। इस ऑप्शन को हम ऐसा ही पढ़ेंगे n/12, और ये जो 3n+1 है ये हम जो ऑप्शन में पढ़ रहे हैं वो हम न्यूमरेटर में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहां ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77 इज। ये हमें 4 यहां ऑप्शंस मिले हैं। देखो हम जानते हैं कि यदि a और b दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन am बराबर होता है a प्लस b/2। अब यहां हमें दो नंबर्स क्या मिले हैं, 33 और 37। तो इसलिए am कितना हो जाएगा, am हो जाएगा 33 प्लस 77/2। ये सम कितना हो गया, 33 प्लस 77 हो गया 110, 110/2 यानी 55। तो इसलिए यहां ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। दी 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। और ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। देखो पहली संख्या तो हमें दे रखी है -2, और एक संख्या दे रखी है जो कि आखिरी है, वो है 23। इसके बीच में 1 2 3 4, ये 4 हमें अर्थमेटिक मीन्स लिखने हैं। तो देखो ये बात स्पष्ट है कि ये चारों संख्याएं लिखने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो एक एपी बनेगी, वो एक एपी बननी चाहिए। तो पहले तो हम इसको ऑप्शंस से इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यदि मैं पहला देखूं तो 3 13 8 18, क्या ये एपी बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे। इसमें देखें 18 3 8 13, ये भी एपी नहीं बना रहे। 3 8 13 18, ये एक एपी बना रहे हैं। ये संख्या ही आपस में जो हमें 4 मिल रही हैं, ये एक एपी बना रहे हैं। तो यदि मैं अब -2, फिर दूसरे नंबर पे ये लिख लूं 3, फिर लिखूं 8, फिर लिखूं 13, फिर लिखूं 18 और फिर लिखूं 23, तो ये मुझे एक एपी मिल रही है, ये मुझे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है। कैसे, 3 -2 तो 5 हो गया, 8 -3 5 मिल गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, 13 -8 ये भी 5 आ गया, 18 -13 5 आ गया, 23 -18 5 आ गया। अर्थात मेरा ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। ये मैंने ऑप्शंस देख के पता लगा लिया। अब मैं इसको देखता हूं कि मैं इसको जो सब्जेक्टिव मेथड होता है उससे कैसे निकालता हूं। तो उसके तरीके को भी हमें यहां समझ लेना चाहिए, ताकि यदि हमें कोई मुश्किल प्रश्न मिलता है या उसमें ऑप्शंस में कुछ घुमाव आ जाता है तो हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसका सब्जेक्टिव मेथड भी जानना आवश्यक है। क्योंकि यदि उसने मान लिया हमें एक भी बीच में कोई सा नहीं दिया, या हमें मान लिया उसने 2 बीच के नहीं दिए और पहला और चौथा पूछ लिया, तो हमें फिर ऑब्जेक्टिव से इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इनके सब्जेक्टिव मेथड को भी समझें। अब मैंने देखो पहला टर्म तो हमारा है -2 है और आखिरी है 23। तो जो 4 AM है उनको A1 A2 A3 और A4 ये मान लिया। अब 23 क्या हो गया, 23 मेरी हो गई 6th टर्म। देखो 4 तो ये हो गई, 5वां ये हो गया, तो 6ठी टर्म हो गई। तो 23 इज 6th टर्म ऑफ AP, ऐसा ही होगा। अब मेरी 6 टर्म है तो ये TN है, N का मान हमारा कितना हो गया, N का मान 6 हो गया। तो इसका मतलब 23 बराबर
ए प्लस 5 इंटू डी, ऐसा लिख सकता हूं। फॉर्मूला हमारा क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 23 हमारा क्या हो गया, ये nth टर्म हो गई, 6th टर्म है, तो ये हो गया a प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d के बराबर। तो दिस इंप्लाइज ये हो गया 23 प्लस 2 यानी 25 इज इक्वल टू 5d, यानी d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 25/5 यानी 5 है। तो a1 हम निकाल सकते हैं। a1 हमारा क्या होगा, a1 होगा a प्लस डी यानी -2 प्लस 5, 3 आ गया। a2 क्या होगा, ये होगा a1 प्लस डी यानी 3 प्लस 5, 8 आ गया। a3 क्या हो गया, ये हो गया a2 प्लस डी यानी 8 प्लस डी यानी 5, 13 आ गया, 13 आ गया। और a4 a3 प्लस डी यानी 18 आ गया। और हमने a1, a2, a3 और a4 की वैल्यूज प्राप्त कर ली, 3, 8, 13 और 18। और यही हमारे जो a1, a2 के a3, a4 के मान हैं 3, 8, 13, 18। इस प्रकार हम सब्जेक्टिव मेथड से भी अर्थमेटिक मीन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दोनों ही तरीकों से ये निकालना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से तो क्या है कि हम कुछ प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, और सब्जेक्टिव इसलिए करना चाहिए ताकि हमें यदि कोई ट्रिकी प्रश्न मिल जाता है तो भी हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 and the sums of first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. The third term of AP is, हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट टर्म तो मिली है हमें AP की 14, तो 14 इज अवर फर्स्ट टर्म। फिर हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल। तो फर्स्ट टर्म 14 है, मान लिया d उसका कॉमन डिफरेंस है, तो पहली 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 14 प्लस d दूसरी टर्म, 14 प्लस 2d तीसरी टर्म, 14 प्लस 3d ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म, और 14 प्लस 4d ये हमारी हो गई फिफ्थ टर्म। 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 टर्म्स हो गई। अब हम 10 टर्म्स लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 14 प्लस 5d, 14 प्लस 6d, 14 प्लस 7d, 14 प्लस 8d और 14 प्लस 9d ये हमारी 10 टर्म हो गई। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहली 5 टर्म्स का सम, पहली 5 टर्म्स ये हैं, इनका सम कितना है, 14 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 14 इंटू 5 70, प्लस डी कितने हो गए 1 2 ये हो गया 3 3 और 3 6 6 प्लस 4 10 डी। अब पहले 10 टर्म का देखना है, तो उसमें हमें ये सारी लेनी पड़ेगी। ये हमारी पहली 10 टर्म हो गई। इनमें जो सम आएगा वो कितना आता है, वो है 14 तो 10 टाइम्स आ गया तो 140 तो ये हो गया, प्लस अब डी देखें तो डी यहां तक तो हमने देख लिया 4, ये 10 डी है, 10 और 5 15, 15 और 6 ये हो गया 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 ये हो गया 45, 45d। ये पहली 10 टर्म का सम हो गया। अब क्या दे रखा है प्रश्न में कि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, अपोजिट इन साइन यानी इसको मैंने माइनस कर दिया। मैं इसको भी माइनस कर सकता हूं, मैं दूसरे वाले को भी माइनस कर सकता हूं।
तो मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मैं इससे d की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज 70 प्लस 10d माइनस 140 माइनस 45d। ट्रांसफर किया, राइट हैंड साइड में आया तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये हो गया 10 प्लस 45 हो गया 55d इज इक्वल टू माइनस 140 माइनस 70, ये हो गया माइनस का 210, माइनस 210। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 210 अपॉन 55। 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो गया 11, ये 4 और 42, माइनस 42 अपॉन 11। d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म हमारी है 14 प्लस 2d। ये हमारी थर्ड टर्म है कि नहीं, तो इसलिए थर्ड टर्म इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू माइनस 42 अपॉन 11। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 14 और ये हो गया माइनस का 84 अपॉन 11। 11 हमारा हो गया एलसीएम। 11 इंटू 14 154 माइनस 84। कैलकुलेट किया तो ये आ गया 70 अपॉन 11। 70 में हमने डिवाइड कर दिया 11 का, 6 टाइम्स जाएगा 66, यहां आ गया 4, 6 एंड 4 अपॉन 11 इज द आंसर। दिस इज अवर थर्ड टर्म। अब ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन ए यहां सही है। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 6 सही 4/11, 6 4 अपॉन 11। ये हमने थर्ड टर्म निकाल ली। तो देखो हमने इस प्रश्न में क्या किया है, हमने पहले तो जो सारी 10 की 10 टर्म है उनको लिख लिया। 14 हमें दे रखा है पहली टर्म है। अब जो पहली 5 टर्म्स का सम है और पहली 10 टर्म का सम है उनको बराबर कर दिया और उनका उनमें से किसी एक का साइन हमने अपोजिट कर दिया, यानी एक को हमने माइनस कर दिया। डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो इसलिए हमने अब थर्ड टर्म की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म यानी 14 प्लस 2d में डी की वैल्यू रख दी और हमने इस प्रकार थर्ड टर्म निकाल ली 6 एंड 4 अपॉन 11। चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द सम ऑफ a certain number of terms of an AP series -8, -6, -4 is 52. The number of terms is 12, 13, 11, none of these. देखो यहां जो हमें AP मिली है वो क्या है, AP हमारी है -8, -6, -4 एंड सो ऑन। अब इस एपी को जब मैं लिखता रहूंगा तो मुझे यहां कुछ टर्म्स लेनी पड़ेंगी और उनका सम यदि मैं करता हूं तो मुझे दे रखा है कि वो 52 के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि वो n टर्म्स है। n टर्म्स का सम 52 है, यानी मुझे Sn यहां कितना मिला है, 52 मिला है। n मुझे पता नहीं है, n मुझे निकालना है। वही तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिनका कि सम 52 होगा, तो n मुझे यहां निकालना है। a हमारा कितना है, a हमारा फर्स्ट टर्म -8 है और d कितना हो गया, d यानी बाद वाले टर्म में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करें, -6 -8 यानी ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, प्लस में 2 हो गया। डी निकालने में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाद वाली टर्म में पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड टर्म में से मैंने पहले वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो -6 -8 तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारा फॉर्मूला होता है।
52 इज इक्वल टू n अपॉन 2a, ये हमारा है -8 प्लस n माइनस 1, d हमारा कितना है, d हमारा है 2। सिंप्लीफाई करना है तो देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो मैं कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं इसको इसी स्टेप में कैंसिल कर देता हूं। 2 मैंने यहां से कैंसिल किया, इस 2 को कैंसिल किया और इस 2 को कैंसिल किया। मेरे ख्याल से आप ये स्टेप समझ गए। ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना अच्छा रहता है। तो हमने 2 से जो ब्रैकेट के 2 हैं इन दोनों के भी दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया। दिस इंप्लाइज 52 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई होना है -8 प्लस n माइनस 1, कितना हो गया -9, तो -9n प्लस n स्क्वायर, ये 52 के बराबर है। तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 संख्याएं इस प्रकार से लेनी है कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो 52 आ जाए, और यदि मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 9 मिले। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, 13 और 4। देखो 13 और 4 को यदि मैं घटाऊं तो मुझे 9 मिलता है, और 13 इंटू 4 मुझे 52 मिल जाता है। तो इसलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं अब हम, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 13 प्लस 4n माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। n माइनस 13, n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बाकी एक्सरसाइज आसान है, इसलिए n इज इक्वल टू 13 या -4। अब n जो है वो एक नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि हम माइनस की संख्या तो बोल नहीं सकते। इसलिए ये हमें नेगेटिव वाली जो संख्या हमें मिली है ना, इसको हमें करना है रिजेक्ट, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए जो n का एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो है 13, यानी जो मुझे ये एपी सीरीज मिली है इसमें यदि मैं 13 टर्म्स लेता हूं, यहां से 13 टर्म्स ले लेता हूं, तो मुझे जो सम मिलेगा वो मिलेगा 52। और इसलिए यहां कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर -4 and 146. The sum of the terms is 7171. The number of terms is, देखो यहां हमें क्या दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी a बराबर हमें पता है, a बराबर है -4। लास्ट टर्म l हमें दे रखा है 146। हमें sn पता है, मान लिया वो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो sn हमें दिया हुआ है, वो कितना है 7171। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स n। अब यहां हम जानते हैं कि Sn के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हमने अप्लाई किया है यहां पर और पिछले प्रश्नों को हल करने में। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2a प्लस l, जहां a तो फर्स्ट टर्म होती है, l लास्ट टर्म होती है। अब यहां यदि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो देखो मुझे n तो निकालना है, Sn मुझे पता है, a हमें दिया हुआ है और l हमें दिया हुआ है, तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं इस सेकंड फॉर्मूले को इस्तेमाल करता हूं, इसका प्रयोग करता हूं। Sn हमने रख दिया 7171, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 2, a है -4, l हमने रख दिया 146। प्रश्न आसान हो गया। अब n में हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 7171 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 144।
146, सॉरी ये हो गया 142, 146 माइनस 4 142, तो से ये कैंसिल हो गया 71। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 7171 अपॉन 71। कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये आ गया 101। तो इसलिए यहां ऑप्शन ए सही है। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एपी में वो होंगी 101। क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ द सीरीज 3 and 1/2 plus 7 plus 10 and 1/2 plus 14 and so on to 17 terms is, और ये चार हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं। देखो हम पहले अपनी सीरीज को लिख लेते हैं। सीरीज हमारी है, पहली टर्म तो है 3 and 1/2, नेक्स्ट सेकंड टर्म है 7, अगली है 10 and 1/2, नेक्स्ट है 14, और ये हमें 17 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो n की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, n तो हो गया 17। a हमें यहां सीरीज से मिल रहा है। a फर्स्ट टर्म क्या है? 3 and 1/2, यानी ये कितना हो गया? 3 into 2 6, 6 plus 1 यानी 7/2। d हमारा क्या हो जाएगा? d हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म में से मैं पहली को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 7 माइनस 7/2, ये हो गया 14 माइनस 7/2 यानी 7/2। ये हमारा d यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। बाद वाले टर्म में से, सेकेंड टर्म में से मैंने पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया और d की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे Sn निकालना है, 17 टर्म्स का निकालना है, तो S17 निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या है? इसको लिख लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हमें यहां पे प्रयोग में लेना है। तो n हमारे को 17 मिला है, 17/2 2 इंटू 7/2, ये हमारा 7/2 है, प्लस n-1 यानी 17 माइनस 1 d यानी 7/2, ये हमें मिलता है। इसको सरल करा तो 17/2, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 7। ये हो गया 16 इंटू 7/2, ऐसा ही हो जाएगा। 17 में से 1 घटाया हमने, 16 आ गया, ये कैंसिल होके 8 आ गया। अब हमको सिंप्लीफाई करना है, 17/2 इंटू ये कितना हो गया? 8 इंटू 7 56, 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 यानी 63। कैलकुलेट किया तो 63 इंटू 17 1071/2। 1071 में हमने 2 का डिवाइड करना है, ये कितना हो गया? 5 बार जाएगा, 10 आ गया, 7, ये गया 3 बार, यहां 6 आ जाएगा, 1 1, यहां 5 आ जाएगा, कितना आ गया? 10, यानी 535 एंड 1/2, ये हमारा सम होगा। तो अब ऑप्शंस देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन यहां सी सही है। ऑप्शन सी क्या है? 535 सही, 1/2। तो जो दी हुई सीरीज है उसका सम कितना हो गया? 535 सही 1/2, ये हमारा सम हो गया। बिल्कुल ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने अब एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चंस है, उनको देख लिया। अब आप एक बार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के फॉर्मूलों को भी एक बार रिवाइज कर लो और फिर हम इसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी एक बार इनके जो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स में आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको, और जो बेसिक कंसेप्ट्स की बातें हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि हम इनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख सकें।